देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में आपको दिखाएंगे। मुंबई में हनुमान चालीसा पाठ को लेकर घमासान, शिवसेना के कार्यकर्ताओं का हंगामा, सांसद नवनीत राणा के घर को घेरा गया। नवनीत राणा के घर के बाहर जुटे सैकड़ों शिवसैनिक, जमकर हुआ प्रदर्शन। नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का किया था ऐलान। आज सुबह 10 बजे मातोश्री के बाहर पहुंचने वाली थी नवनीत राणा। पहले ही शिवसैनिकों ने घर पर बोला धावा, पुलिस की बैरिकेडिंग को भी तोड़ा। नवनीत राणा और उनके पति घर पर ही थे मौजूद। शिवसैनिकों ने किया हंगामा, नवनीत राणा को घर के बाहर जाने से रोका गया। शिवसैनिकों के हंगामे पर भड़की नवनीत राणा, पूछा क्यों नहीं पढ़ सकते हनुमान चालीसा, शिवसैनिक क्यों कर रहे हैं विरोध। नवनीत राणा ने कहा, हमारे घर में भेजे गए गुंडे महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना, कहा पुलिस प्रशासन का हो रहा है गलत इस्तेमाल। मुंबई में बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर हमला, कलानगर जंक्शन के पास हुआ हमला। उद्धव ठाकरे के बंगले के पास खड़ी थी गाड़ी। शिवसैनिकों पर लगाया हमले का आरोप। मोहित कंबोज ने हाल ही में मंदिरों में मुफ्त लाउडस्पीकर बांटे, हनुमान चालीसा बजाने का आग्रह किया था। राजस्थान के अलवर में मंदिर तोड़ने पर सियासत गर्म, विरोध में समर्थकों के साथ धरने पर बैठे बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा। कांग्रेस ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार। अलवर में मंदिर तोड़ने पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर साधा निशाना, ट्विटर पर लिखा, अतिक्रमण की आड़ में मंदिर तोड़ना घिनौना राजनीति। अलवर में मंदिर तोड़े जाने पर भड़की बीजेपी। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया का कांग्रेस पर हमला, पूछा क्या यही है सेकुलरिज्म। अलवर में शिव मंदिर तोड़ने पर अशोक गहलोत सख्त, अलवर नगर निगम से मांगा जवाब। मंदिर तोड़ने का बीजेपी और स्थानीय निवासी कर रहे हैं विरोध। राजस्थान के अलवर में शिव मंदिर पर बुलडोजर चलने पर घमासान, 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया। विकास के नाम पर मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। अलवर में मंदिर के साथ साथ घरों को भी तोड़ा गया। करीब 200 लोगों के घर और दुकान पर चला है बुलडोजर। अलवर में मंदिर विवाद के बाद पुलिस प्रशासन सख्त नजर आया, ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है नजर। दिल्ली दंगे के आरोपियों की आज रोहिणी कोर्ट में होगी पेशी। जहांगीरपुरी इलाके में सुरक्षा सख्त कर दी गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज भी सुरक्षा कड़ी है, भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती, चप्पे चप्पे पर नजर। जहांगीरपुरी में फिलहाल हालात सामान्य, संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात। जहांगीरपुरी दंगे के आरोपी अंसार से दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने की पूछताछ। ईडी को चिट्ठी लिखकर अंसार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक्शन लेने को कहा। जहांगीरपुरी हिंसा की जांच पश्चिम बंगाल तक पहुंची। दिल्ली पुलिस ने ईस्ट मिदनापुर में आरोपियों के परिजनों से की पूछताछ। आरोपी असलम के घर पर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। मौलाना तौकीर रजा के फिर भड़काऊ बोल, कहा मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफी, ईद के बाद देश भर में चलाएंगे जेल भरो आंदोलन। रूस यूक्रेन जंग की 59 दिन से जंग जारी है। खार्किव में रूसी सेना को कड़ी टक्कर दे रही है यूक्रेन की सेना। रूसी ठिकानों पर रॉकेट से हमला करने का वीडियो आया है सामने। डोनेट्स्क में यूक्रेन और रूसी सैनिकों के बीच भीषण जंग, रूसी सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं यूक्रेन के सैनिक। यूक्रेन ने एक के बाद एक कई रूसी जैड मार्क वाले टैंकों को तबाह कर दिया। बड़ी संख्या में रूसी फौज टैंक छोड़कर भागे। यूक्रेनी अटैक के बाद पूरा इलाका धुएं में भरा। यूक्रेन के डोनबास में रूसी हमले की भयानक तस्वीर आई सामने। रूसी फौज ने रिहायशी इलाके में दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। रॉकेट हमले के बाद डोनबास में मचा कोहराम। आधी रात में धमाकों से दहला डोनबास। जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। यूक्रेनी फौज रूसी सेना को दे रही है कड़ी टक्कर। रूसी सेना पर काउंटर अटैक का एक और वीडियो आया सामने। जवाबी कार्रवाई में रूस के कई टैंकों को तबाह किया गया। यूक्रेन की फौज ने रूसी काफिले पर की भीषण गोलीबारी। रूसी सैनिकों में मची खलबली, कई रूसी टैंक जलकर स्वाहा हो गए। यूक्रेन के चेरनिहिव में देसना नदी में मिला रूसी बम। यूक्रेनी सैनिकों ने बम को डिफ्यूज किया। रूसी सैनिकों ने ब्रिज पर गिराए थे बम।
यूक्रेन के बूचा से चौंकाने वाली तस्वीर आई सामने। मिट्टी के अंदर मिल रहे हैं रूसी गोला बारूद। बूचा में रूसी फौज ने मचाया था कत्लेआम। यूक्रेन की सेना रूसी टैंकों को बना रही है निशाना। रूसी टैंक पर हमले का नया वीडियो आया सामने। यूक्रेन ने एक साथ कई रूसी फौज को तबाह किया। यूक्रेन की फौज ने घात लगाकर किया हमला। यूक्रेनी सैनिकों ने एक साथ 3 रूसी टैंकों को उड़ाया। आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। यूक्रेन ने रूसी सेना पर हमले का नया वीडियो जारी किया। यूक्रेन के नौसैनिकों ने रूसी T-72 टैंक को तबाह कर दिया। एक यूक्रेनी सैनिक का वीडियो आया है सामने। यूक्रेनी सैनिक ने रॉकेट लॉन्चर से रूस के यूएवी को हवा में मार गिराया। रूसी हमले में मारियोपोल शहर पूरी तरह तबाह हो गया है। खंडर में तब्दील हुआ है मारियोपोल। ऊंची ऊंची इमारतें जमींदोज हुई। मारियोपोल के मेयर का बयान, कहा शहर में अभी भी हजारों लोग फंसे हैं। पुतिन के हाथों में है फंसे लोगों की जान। तबाही का ड्रोन फुटेज आया है सामने। ईस्टर्न यूक्रेन में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई। रूसी टैंक यूक्रेनी सैनिकों पर बरसा रहे हैं गोले। दोनों सेनाओं में आमने सामने की टक्कर। डोनबास पर रूसी हमला तेज हुआ। K-52 और Mi-28N से दागे रॉकेट हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हुआ है। ब्लैक सी से रूस का यूक्रेन पर हमला। 4 कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला किया। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है वीडियो। रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार। खार्किव में किया रूसी टैंकों पर हमला। 3 रूसी टैंक तबाह कर दिए। मारियोपोल पर कब्जा करने के बाद रूसी सेना के आर्टिलरी ब्रिगेड का रोड मार्च। पूरे शहर में फैले रूसी सैनिक। खंडर में भी ली जा रही है तलाशी। मारियोपोल पर कब्जे के बाद रूसी सैनिकों का जश्न। स्थानीय लोगों ने किया सेना का फूल देकर स्वागत। मारियोपोल पर कब्जे के बाद समुद्री किनारे पर इकट्ठा दिखे रूसी सैनिक। रूसी हमले में पूरी तरह तबाह हो चुका है मारियोपोल। यूक्रेन में चेचेन लड़ाकों से यूक्रेनी सेना की लड़ाई तेज हो गई। चेचेन लड़ाकों ने AK-74M राइफल से की ताबड़तोड़ फायरिंग। यूक्रेन की सेना पर भारी पड़ रहे हैं चेचेन लड़ाके। रूस की कर रहे हैं मदद। चेचेन लड़ाकों को हथियार मुहैया करा रही है रूस की सेना। यूक्रेन को यूरोपीय देशों से मदद मिल रही है। फ्रांस से 22 एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यूक्रेन पहुंची हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को $800 मिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने का ऐलान किया। सुरक्षा सहायता के तहत गोला बारूद और मिलिट्री ड्रोन की होगी आपूर्ति। कीव में मेट्रो स्टेशन पर संगीत कार्यक्रम का आयोजन। संगीत के जरिए यूक्रेनी सैनिकों की हौसला अफजाई की कोशिश। बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर हुआ। दंगों का क्रैश कोर्स चलाने वाले यूट्यूबर फारूक अहमद को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद औरंगाबाद पुलिस ने लिया हिरासत में और अरेस्ट भी किया गया। यूट्यूबर फारूक अहमद ने दिया था जहरीला बयान। मुसलमानों से हथियार जमा करने की कही थी बात। इशारों में बड़ी लड़ाई के लिए चौकन्ना रहने को भी कहा। मथुरा की शाही मस्जिद से भी हटे लाउड स्पीकर। ईदगाह कमेटी ने आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए फैसला लिया। कोयम्बटूर में इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ रैली। हिंदू मक्कल ने रैली निकालकर इस्लामिक संगठन SDPI पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई। पीएम मोदी का कल जम्मू दौरा। घाटी को छावनी में किया गया तब्दील। कल जम्मू में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया था। जम्मू के सुजवा आतंकी हमले का CCTV फुटेज आया है सामने। फिदायीन हमला करना चाहते थे दहशतगर्द। एनकाउंटर में मारे गए दोनों आतंकी। यूपी में एक्शन में योगी सरकार। आज और कल फील्ड में रहेंगे योगी सरकार के मंत्री। 2 दिनों के फीडबैक के आधार पर तैयार होगा आगे का प्लान। हिमाचल में कल JP नड्डा के रोड शो के बाद आज अरविंद केजरीवाल भरेंगे हुंकार। कांगड़ा में आज आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली होगी। आज अमित शाह की मौजूदगी में बिहार में बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिहार के जगदीशपुर में एक साथ लहराएंगे 75,000 तिरंगे। पाकिस्तान का टूटेगा रिकॉर्ड। अमित शाह के बिहार दौरे से पहले सियासी हलचल तेज हुई। राबड़ी देवी के घर इफ्तार पार्टी में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर आरजेडी का बयान। कहा राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। नीतीश का आना बिहार के लिए संदेश। बेंगलुरु में बीजेपी सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस का हल्ला बोल। महंगाई के खिलाफ बुलडोजर के साथ किया प्रदर्शन। बीजेपी सरकार को बताया भ्रष्टाचारी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने पद से दिया इस्तीफा। अर्थशास्त्री सुमन बेरी बनेंगे आयोग के नए उपाध्यक्ष। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख रह चुके हैं सुमन बेरी।
देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 2527 नए मामले, 33 लोगों की मौत की खबर। दिल्ली में तेजी से कोरोना पसार रहा है पांव। पिछले 24 घंटे में 1000 से अधिक मामले, 2 मरीजों की मौत की खबर। चीन के शंघाई में कोरोना ने मचाया कोहराम। 24 घंटे में आए 17,629 मामले। शंघाई में 26 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण को लेकर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की बड़ी चेतावनी। हर्ड इम्यूनिटी में अभाव में फिर तबाही मचा सकती है बीमारी। दुनिया में 56 देशों में 10% आबादी को ही लग सकता है। अब तक लग सका है कोरोना का टीका। कर्नाटक के तुमकुर में 2 दलित युवकों की हत्या से मचा हड़कंप। तालाब में मिले दोनों के शव, आरोपियों को पकड़ने में जुटी है पुलिस। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में खनन माफियाओं का आतंक। अवैध खनन रोकने गए रेवेन्यू अधिकारी पर किया हमला। उत्तराखंड में आग का कोहराम। पौड़ी गढ़वाल के जंगलों में लगी भीषण आग। सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए। नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला। चंद मिनटों में जलकर खाक हुई कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। अमेरिका में गोलीबारी की बढ़ती जा रही है घटना। वॉशिंगटन डीसी में स्कूल के सामने अज्ञात शख्स ने की फायरिंग। वॉशिंगटन पुलिस के मुताबिक 3 लोगों को लगी गोली। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। आरोपी की तलाश जारी। इजराइल के यरूशलेम में फिलिस्तीनियों और सुरक्षा बलों में फिर झड़प हुई। अल अक्सा मस्जिद के पास हंगामा हुआ। मारपीट में 31 लोगों के घायल होने की खबर है। इजराइल पुलिस पर फिलिस्तीनियों के ऊपर फायरिंग का आरोप है। पुलिस के मुताबिक भीड़ ने आगजनी की। घायलों में 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीलंका में आर्थिक बदहाली से नाराज लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। कोलंबो में भारी संख्या में लोगों ने निकाला विरोध मार्च। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग। चीन से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। बंदर ने अचानक एक बच्चे पर किया हमला। बंदर बच्चे को घसीटकर खींचने लगा। वहां मौजूद शख्स ने बचाई बच्चे की जान। यूपी के मथुरा में एक 50 साल के शख्स का वीडियो वायरल हुआ है। यमुना में कूदकर बचाई युवती की जान। आत्महत्या की कोशिश कर रही थी युवती। तमाशबीन बने रहे लोग। यूपी के गाजियाबाद से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। बाइक सवार को कार ने टक्कर मार दी। हेलमेट पहनने की वजह से बाइक सवार की जान बची। पटना में हादसे का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया। नगर निगम की लापरवाही, महिला पर भारी पड़ी। खुले मेन हॉल में गिरी महिला के मेन होल में गिरने से आसपास मचा हड़कंप। एक्शन में आए मौके पर मौजूद लोग। महिला को मेन होल से सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के आगरा से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। मंदिर के बाहर से बीजेपी विधायक के जूते चोरी हो गए। बिना जूते के गाड़ी तक पहुंचे नेताजी। सिलीगुड़ी में जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में आया 40 हाथियों का दल। पुलिस बल को तैनात किया गया। गांव वालों को अलर्ट किया गया। प्रयागराज में स्कूल के छात्र छात्राओं की नेक पहल। एनसीसी कैडेट्स के साथ मिलकर गंगा सफाई अभियान चलाया। हिमाचल की पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी से मौसम हुआ खुशनुमा। मनाली की ऊंची चोटियों पर भी हुई बर्फबारी। मौसम बदलने से तापमान में आई गिरावट। केदारनाथ धाम में भी जमकर हुई बर्फबारी। पारा गिरने से बड़ी ठंड। 6 मई को खुलेंगे धाम के कपाट। देश में जारी भीषण गर्मी के बीच उत्तरी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बारिश से राहत। पारा गिरने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल। कर्नाटक के मंगलुरु से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। परमेश्वरी मंदिर में थूते धारा खेल का आयोजन किया गया। एक दूसरे पर जलती हुई लकड़ी फेंकते दिखे लोग। सैकड़ों की संख्या में लोग अग्नि खेल में हुए शामिल। जान की परवाह किए बिना फेंकते दिखे आग। सालों से इस पारंपरिक खेल का हो रहा है आयोजन। उज्जैन की दृष्टि और श्रवण बाधित विद्यालय की दिव्यांग छात्राओं का शानदार डांस प्रेजेंटेशन हुआ। संकेतों के आधार पर डांस सीखकर छात्राओं ने किया परफॉर्म। यूबीएस ने भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को किया संशोधित। 7.7% की जगह अब 7% ग्रोथ का अनुमान है। हाई कमोडिटी प्राइस और स्लो ग्लोबल ग्रोथ की भारत की ग्रोथ रेट पर पड़ा है असर। रूस और यूक्रेन की जंग का एलआईसी के आईपीओ पर भी असर पड़ने की आशंका। सरकार इशू साइज घटाकर कर सकती है 30,000 करोड़। इनकम टैक्स रिटर्न के नए नियम जारी हुए। सालाना 25,000 या इससे ज्यादा टीडीएस होने पर आईटीआर फाइल करना जरूरी। मैक्सिको के 2025 से अपनी डिजिटल मुद्रा शुरू करने का ऐलान किया है।
स्विट्जरलैंड के विंटरथुर शहर में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा टिम्बर टावर। ऑस्कर अवार्ड में हुए थप्पड़ कांड के बाद पारिवारिक जीवन को लेकर चर्चा में विल स्मिथ। मुंबई में एक साथ स्पॉट हुए अजय देवगन और रकुल प्रीत नई फिल्म रनवे 34 का कर रहे हैं प्रमोशन।